जय हिंद। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि आज से हमारी 26/9/2022 को हमारी न्यू क्लासेस जो 10th के लिए स्टार्ट होने वाली थी, वो क्लास का टाइम हमने 6 PM में रखा था। तो किसी कारण से लेट हो जाने की वजह से किसी कारण क्या हमारे पास थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम भी, मौसम खराब होने के कारण लाइट नहीं आ रही थी, तो थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी। और हमारे पास हमारे कोचिंग संस्थान में बैटरी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मैथ को लेकर चलते हैं, ठीक है, जो बहुत ही काफी ज्यादा VVI होने वाला है, ठीक है। और लेकर चल रहे किसको? मैथ को, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं, वो है निम्न का मौसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से निकालें। क्वेश्चन है क्या? निम्न का मौसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से की विधि से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने लाए हैं वो इस प्रकार है, 135,225। इसमें से देखना है हमको कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसमें बड़ी संख्या से भागा देना। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। ये फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां A जो होती है वो होता है भाग, आप जानते होंगे, उसको बोलते हैं भाज्य, B को बोलते हैं भाजक, और Q को बोलते हैं भागफल, और R को शेषफल, ठीक है। अब इसके बाद तो पहले से जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ी थी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, है ना। ये फॉर्मूला हमारा था जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। तो उसे वही फॉर्मूला पर ये थोड़ा सा पेन हो जाने के बाद ये ग्रोथ कर जाता है, तो इसका नाम हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसको बोलते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो चलिए हम पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है कि 100 जो 135 है, इसको जो है 225 में आपको क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। और भाग लगाना इसमें, तो आप कितनी बार तो लगा सकते हैं भाग। 1 से गुना करें 135, अगर 2 गुनी कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 270, चूंकि 225 से ज्यादा हो जाएगा तो हम ज्यादा नहीं लगा सकते भाग में। तुमको लगाना कितना है? एक बार। तो एक बार में हो जाएगा 135 पर डिवाइड, इसमें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगी? 5 में 5 गए 0, और 2 में से नहीं कटेगा 3, तो 2 यहाँ से पैसा चलेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 1 से खत्म हो जाएगी। फिर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, आपको साइड में यहाँ लिखते जाना है कि A बराबर BQ प्लस R को। तो A था हमारा 225 बराबर B, जिससे हम भाग लगाते हैं ना, भाजक। तो भाजक कितना हमारे पास? 135। अब गुना कितने मतलब लगाए हैं? भाग पर 1, बचा क्या है? 90, इसको लिख दिए। फिर चलिए यहाँ पर इस तरह करके फिर ये अंक यहाँ उतारना होता है, उसके बाद लगाइए। तो आप कितना मतलब लगा सकते हैं? 1। तो घटे कितना आएगा? 5, 4। तो इसका फिर लिखिए 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। चलिए इसके बाद फिर आपको 45 को इस तरह राउंड करना है और 90 लिखना है। तो 2 मरते में 45 दोनों कितना होता है? 45 दोनों 90। तो 45 को हम 2 मरते में लगाएंगे तो 90 आ जाएगा हमारे पास, और 90 जब घटेगी तो कितना हो जाएगा? सब कट जाएगा। तो आप देखिए इसके बराबर हो जाता है 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। जहां R का मान 0 हो जाए तो वही संख्या जिससे हमने भागा दिया था, भागा किसे दिया था? 45, यही पर क्या करा जाएगा? HCF, यानी मौसो कितना है? 45, ठीक है। तो ये हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी संख्या का मौसो याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर इसी में से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, 255,897। इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें भाग देना है किसको भाई? तो 255 और 897 को भाग दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर साइड में आपको लिख ही देना वही, फिर A बराबर BQ प्लस
आर, ठीक है। और इसको हम चूंकि कितने मतलब लगा सकते हैं, तो 4 करेंगे तो ये 800 से प्लस बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगा, लगभग 1000 के आसपास हो जाएगी। तो 1000 के आसपास नहीं लेके चलना है आपको, कम ही लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि भागा में रूल होता है कि जो दिए गए जो हमारे भाज होते हैं उससे थोड़ा कम लगाना होता है, नहीं तो उसके बराबर लगाना होता है ना। वो सब ज़्यादा लगा सकते हैं और ज़्यादा कम भी नहीं लगा सकते आप, है ना। तो हम इसको लगाते हैं 3 और 3 में, तो 3 से हो जाएगी आपका 5 3 15 बाकी 1 5 15 16 बाकी 1 15 10 और 1, इसमें भी तो 3 से लगाए ना, सॉरी 3 3 9 के 9, सॉरी 5 3 15 के 5 बाकी 1 और 5 3 15 16 बाकी 1 3 6 1 7। इस तरीके से घटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 3 और 1, ठीक है। इतना बचा हमारे पास। अब नहीं होगा तो अब यहाँ क्या लिख देना आपको कि 197 बराबर 255 गुना 3 प्लस में 132। फिर इसको राउंड कीजिए और डिवाइड कितना 255, तो 255 को फिर लगाएंगे हम लोग। तो देखिए अगर 2 मरते लगाते हैं तो 32 2 64 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास 255 है, जो कि 2 से तो लगेगा नहीं। तो इसको हम कितना मरते लगाएंगे, 1 मरते में। इसके बाद हम लोग के पास आएगा 132, तो इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5 2 जार तो 3 हो जाएगी और ये 2 और ये 1। फिर यहाँ पे लिखिए तो कितना था भाग हमारा 255, कितने मतलब लगाए थे 132 से लगाए थे, कितना मतलब लगा था 1 मतलब बचा क्या है 123। फिर 123 को राउंड कीजिए और 132 को उतारना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये भी 1 मरते ही काम करेगी इसमें, तो हो जाएगा 12 में यानी 12 में से 3 घटेगी तो 9 बचेगी, है ना। और 2 में से 2 जाएंगे तो खत्म हो जाएगा 0 0, यानी इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास 9 रह गई। तो इसमें जो आपको लिखना है तो इसे घेर देते हैं, आपको पता चल जाए। तो 132 बराबर 127 गुना 1 प्लस 9, ठीक है। इसके बाद 9 को राउंड करेंगे और 123 उतारेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा ज़्यादा आ जा रही है ना। तो कोई बात नहीं, हम पहले एक बार तो लगा लेंगे 9 × 9 तो ये हो जाएगा 3 और हो गई। उसके बाद आप देखिए ऐसे लगाने के बाद अब ये संख्याओं को अभी यहाँ नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि जब तक यहाँ की सारी संख्या कंप्लीट नहीं हो जाती तब इस यहाँ पर कुछ भी आपको लिखना नहीं। तो अभी बचा हुआ संख्या हमारे पास 3 है, तो लगाएंगे 9 3 27 9 4 36, तो 9 3 27 लग जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास बच जाएगा टोटल 13 में से 6 7 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा 0। अब ये 6 आप लिख सकते हो उसको, तो क्या लिखेंगे कि 133 = 9 × 23 + 6। अब 6 से 9 में 9 को इधर ये साइड देना है तो कितना हो जाएगा 1 मतलब 9 6 और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 = 6 × 1 + 3, और जब 6 करेंगे तो 3 2 9 6, क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि 6 = 3 × 2 बचा क्या है 0। तो ये जो संख्या हमारे पास 3 है ये इसका क्या हो जाएगा, जो 3 था हमारे पास इसका हो जाएगा HCF = 3। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझते जाइए। ये हमारी फर्स्ट क्लासेस से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कहते हैं ना कि किसी को थोड़ा सा डिसमैनेज देखकर उसकी अंदाजा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम जो है आपके सामने हैं, आप देखेंगे आगे, इसलिए मेहनत से बने रहिए हमारे साथ। HW में लिख लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन है HW का आपका 81 237 और नेक्स्ट है नंबर 2 जो है 56 88, नंबर 3 आपका है 156 504, 156 504, नंबर 4 है आपका 42 455। इस चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं आपको नंबर 5 जो कि है 175 250। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन को आपको करके आना है, और जो नहीं होगा फिर हमें कमेंट में बताइए, हम उसको उसका जवाब आपके सामने देंगे, आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका प्रश्न है वो आपको दिया हुआ है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसम निकालें। फिर से सुनिए प्रश्न आपका यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसम निकालें। ठीक है, तो 272 कितना है
272 1032 का मौसम निकालना है। ठीक है, तो 272 और 1032 का मौसम निकालना है। जस्ट इसीलिए क्वेश्चन हमने अभी सोल्व भी किया, तो उसी तरीके से हम इसको अभी सोल्व कर लेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो पहला आपके पास है 272 और कितना निकालना है 1032 से। चलिए इसके साइड में क्या लिखना है, a बराबर BQ प्लस R, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। तो इसको कितने मर्तबा लगा देते हैं, 4 मर्तबा तो आप लगाएगा तो 4 दूना 8 है, 210 तो ऐसे याद आ रही है। तो शायद हमें लगती है कि 400 से लग ही जाना चाहिए, क्योंकि 70 गुना 140 280 हो जाते हैं, शायद नहीं लगेगा, है ना। तो पहले हम लोग 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से लगाएंगे, 3 2 6 और 7 आएगा, इसके बाकी 2 3 दूना 6 2 8। तो घटा देखते हैं कितना आती है, 6 2 में से एक जाएगा 1 और 10 में से जाएगा तो 10 में से 8 जाएगी तो 2 बचेगी, तो शायद नहीं लगने वाला था, है ना। तो हमारे यहाँ लगने वाला था कितने से, 3 से लगने वाला था। ठीक है, तो आप यहाँ पर चलिए लिखते हैं, a का मान 1032 बराबर 272 गुना 3 और प्लस 216। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो संख्या है इसको राउंड कीजिए, उसके बाद 272 को लिख देना है 272। फिर ये एक मर्तबा लगेगा, आपको कंफर्म पता होगा, आप 10 में पढ़ते हैं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए ना। और यदि डाउट है तो उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही इतना रात को आते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको दिक्कतें हो, जो भी आपको समस्याएं आती हो, आप हमें बताइए, हम आपके सामने हमेशा हाजिर हैं। ठीक है, तो चलिए घटाइए इसको। तो 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितने बच गए, 56 बच गए, है ना। चलिए तो इसको लिखिए, 272 इज इक्वल टू 216 गुनी 1 प्लस 56। चलिए इसको राउंड कीजिए, आप कितना आ रहा है भाई यहाँ, तो 216 है ना। 216 को आप कितने मर्तबा लगा सकते हैं, क्योंकि 4 लगाएंगे तो हो जाएगा 224, तो 4 तो नहीं लगेगा, तो हमारे पास कितना लग जाएगा 3। तो 6 या 18 के 8 बाकी 15 16। चलिए घटाइए, 16 में से 8 जाएगी 8 और यहाँ पर 0 हो गई और 0 बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और ये तो खत्म हो गया इस साइड का। अब हमारे पास कितना है 216 बराबर 56 गुना 3 और प्लस 48। इसको राउंड कीजिए, बताइए 56 को, आपको पता है 1 मर्तबा लग जाएगा, है ना। तो ये बचेगा प्लस 8 और ये कट जाएगी, तो आप कितना हुआ, तो 56 में भागा लगा है 48 से भाई साहब, और कितने बार में लगा, एक बार में, बचा क्या है 8 और 8 में उतारिए 48 दीजिए, तो 8 6 48, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 0 हो जाएगी। 0 0 काट भी सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं काट देते हैं कहीं नहीं काटते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं, तो कटने का मतलब ये 0 है ना। तो हमारे पास कितनी हो गई 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। तो हमने कहा था कि जहां पर शेषफल क्या हो जाए 0 और उसी से कटने वाले यानी उसी का जो भाजक होगा क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ। तो भाजक क्या था 8, इसका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना, सब ठीक ठाक समझ आ रही है। वीडियो का क्वालिटी कैसा है, अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताइए कमेंट में, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 2 हमारे कंप्लीट हुआ, 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मौसम निकालें। फिर से सुनिए, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मौसम निकालें। कितना है 255 और 867 का मौसम निकालना है। चलिए फिर हम लोग सेम कंडीशन से चलते हैं, है ना। अगर यदि किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें बताइए और समझ आना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वही रिपीट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए जो आपको 10th में पास होने से दुनिया का कोई पावर आपको रोक नहीं सकता, इसकी गारंटी है मेरे पास। तो सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे मिले रहिए। किसी तरह का समस्याएं आती है आपके पास तो आप हमसे हमेशा हर तरह के क्वेश्चन कीजिए, हम आपको हर एक तरह के जवाब देने का हमेशा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं पहले। तो 255 867 ये लगेगा हमारा, तो कंफर्म आपको पता चल गया होगा 3 मतलब, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन आगे सोल्व भी किया है। तो 5 3 15, ठीक है, पहला 15 16 के 6 बाकी 1 और 3 6 1 7,
सेम क्वेश्चन है क्या? चलिए देख लेते हैं। जीरो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि चलिए कहीं पर काट देते हैं, कहीं पर जीरो लिख रहे हैं, यहाँ पर जीरो क्यों लिखे? तो देखिए हमें अंदाजा था कि जब 7 में से 5 घट के 2 आ रही है, 6 में से 6 घट के कट जा रहा है, तो आगे की संख्या देखनी पड़ती है, आगे कट रहा है या नहीं। अगर आगे नहीं कट रहा तो बीच में कैसे काट सकते हैं, है ना? ये आपको गौर करनी पड़ेगी, ये कहने की बात नहीं है। और 8 में से यहाँ कटेगी कितना पर 7, तो 1 बच जाएगी, है ना? तो अब यहाँ पर लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान था 867 बराबर बी आपका है 255 गुना 3 प्लस 100। चलिए इसको घेरिए और 255 का लिखिए। चलिए हम कितने मरतबे लगाए, तो कंफर्म है 2 मरतबे लगेगी, तो 204। अब देखिए 1 5 खत्म, ये कितना हो गया 255 इज इक्वल टू 102 गुना 2 प्लस 41 सॉरी। अब ये क्या हुआ 102। देखिए हम 2 आसानी से कट जा रहे हैं, 51 2 आए 102, है ना? क्या हो गया नीचे 0। तो अब क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। देखिए जहाँ से इस पर 0 वहाँ का भाजक क्या कहलाएगा HCF। इसके लिए इसलिए इसका HCF क्या हो गया HCF बराबर 51। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलिए तो खाली करते हैं बोर्ड को। ठीक है, हम पता नहीं तुरंत बोर्ड को खाली कर देते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुनः रीड प्ले करके फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 तथा 396 का मौसम निकाले। कितना है? वही क्वेश्चन सेम है, और कहा गया है कि 231 तथा, है ना, तथा 396 का मौसम निकालना है। कितने का? 396 का मौसम निकालना है ना? सेम क्वेश्चन, नो चेंज, नो कोई तरह का कॉन्टेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो है क्या भाई 231, है ना? आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई कंडीशन तो दिया नहीं हो सर जी, है ना कहीं बताया गया है कि आपको 231 से भाग देना है। तो हमको तो पता है ना, आपको पता है ना कि छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या में भागा दिया जाता है। अब ये देखें दिया जाता है, इसका कोई फैक्चुअली रूल नहीं है फाइनली कि वही दिया जाए। हो सकता है कभी कभी आपको बड़ी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देना होता है, लेकिन मौसों का ये रूल है। देखिए इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें इससे, ऐसा नहीं बोला, इन्होंने कहा इतना था इतना का मौसम निकालिए। किसी रूल से निकाल सकते हैं, तो बहुत सारा रूल था, लेकिन यहाँ पर जो विधि बोला गया उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसका नियम ये है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, यहाँ तो किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। 1 मतलब लग ही जाएगा, यहाँ लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस ये आपको नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है यही हमारा, इसको ही पता ना है, क्योंकि क्वेश्चन कर दिया कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर 231 में घटेगा तो 5 6 1, फिर है तो ये हो गया a इक्वल टू 396 इज इक्वल टू 231 इंटू 1 प्लस 165। चलिए इसको काटिए, 231 ये एक मतलब लगेगा, सबको पता है। तो कितना हो जाएगी 165 कटेगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, 12 में से 6 गया 6, ये कट जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 231 बराबर 165 गुना 1 प्लस 6 फिर 165। तो आपको पता है कि 2 मरतबे तो आसानी से लग सकता है, 3 मरतबे छुट्टी 18, 3 मरतबे तो नहीं लगेगी, है ना, तो 2 ही लगेगी। तो 6 गुना तो बाकी 12 13 हो जाएगी, कटेगा तो 3 3 फिर 66 उतारेंगे, फिर वहाँ लिख दीजिए 65 इज इक्वल टू 165 इज इक्वल टू 66 इंटू 2 प्लस 33। फिर ये लग जाएगा आपका 2 मरतबे कंप्लीट है ना, तो घट के कितना आ जाएगी 0। तो आप देख सकते हैं कि 66 इक्वल टू 33 इंटू 2 प्लस 0। तो जहाँ पर r का मान 0 आ जाए, हमने कहा था वहीं पर क्या हो जाएगा, उसका भाजक जो हो जाएगा क्या हो जाएगी HCF। इसलिए इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 33, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो कहिए हमको, है ना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ऐसे आगे का बहुत सारे क्वेश्चन सेम है, तो इसको हमने छोड़ दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कि निम्न संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य, ऐसे दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन करें। ठीक है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन कैसा करना है जी? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो कि लगभग क्वेश्चन नंबर 8 में है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन करना, अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन करना है संख्याओं को। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने चलते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या होता है? इसको कितना तोड़ सकते हैं, किसी संख्या को जितना आप छोटा से छोटा करिएगा तो उसका क्या कहा जाएगा? अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है नंबर 1 का क्वेश्चन है 36 का अभाज्य गुणनखंड बताना। ठीक है, 36 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं। तो 36 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए आपको सामने तोड़ के दिखा देते हैं। इस तरह से रखिए और लिखिए तोड़िए। 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से तोड़ सकते हैं 1 मरते। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 1 को तो ना लिखिए या लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दूसरा है आपका, जो है 510 नो है, कुछ भी रहे, नंबर दूसरा दिया हुआ है 64, इसको भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर आपको सामने निकालते हैं 64 का, तो क्या हो जाएगा? 2 करेंगे तो 3 2, फिर 2 करेंगे तो 1 6, 2 करेंगे 8, 2 करेंगे 4, 2 करेंगे 2 और फिर 2 करेंगे तो 1, यही आएगा। तो लिखिए 2 × 2 × 2 × और 2 × 2 × 2 × 1 हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड है ना। बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, तो इसी टाइप का कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, है ना, कि किस टाइप से आपको करना है सारे क्वेश्चन। तो आगे का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम इसी तरीके से है। तो चलिए आपको मैथ डेवलपमेंट ग्रुप में ये भी क्वेश्चन देते हैं और बना तुमको दिखाइए, कल बताइए, है ना। नंबर 1 है आपके सामने 156, नंबर 2 है 5005 है 5005 एंड नंबर 3 है 7429 और नंबर 4 है आपके सामने 140, है ना, और नंबर 5 है 136 है ना। बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि आपको बना कर लाना है। फिर से देख लीजिए, करना क्या है? अभाज्य गुणनखंडन करना है सबका, सभी संख्याओं का करना है अभाज्य गुणनखंडन। 100 यानी 156 है, 5005 है, 7429 है, 140 है और 136 है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगी आपसे। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आज के लिए जय हिंद। फिर हम आएंगे आपके सामने कल